अब ये लास्ट जन्म है हमारा, ये कलयुग है। यहाँ पे मरजीवा ब्राह्मण का मतलब होता है मरते, यानी जीते हुए मर जाना। अब जीते हुए मर जाने का क्या मतलब है? मर जाने का क्या मतलब होता है? सिंपल सा, मर जाने का मतलब होता है कि जब प्राण शरीर से निकल जाते हैं, और वो प्राण क्या है? वही प्राण आत्मा है। जब आत्मा शरीर से निकल जाए तो उसे कहते हैं मर जाना। जीते जी मर जाना, यानी कि अगर आत्मा और बॉडी दोनों को सेपरेट किया जाए तो वही मरजीवा है। अब अलग कैसे करना है? अलग कैसे कर सकते हैं? मर तो नहीं सकते। अलग होने का मतलब है कि अगर हम खुद को जान लें कि ये मेरी बॉडी है, ये मेरा प्रोफेशन है, और मैं ये आत्मा हूँ, ये मेरे लिए शरीर है, शरीर मेरा है लेकिन मैं अलग हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मेरे ये गुण है, तो हो गया ना डिफरेंस, बीच में आ गई ना दीवार। शरीर अलग, मैं अलग, तो मैं वो चेतन स्वरूप आत्मा हूँ। क्योंकि सतयुग था, टॉप लेवल की पवित्रता थी उस टाइम पे, सारे गुण भरपूर थे। उसके बाद आया त्रेता युग, फिर द्वापर युग। तो वैसे वैसे हमारे गुण घटते गए। अब आ गया कलयुग, हम भूल ही गए हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं कि आप जैसी पर्सनालिटी सतयुग से अब तक किसी की है नहीं है। तो उसका बाप कहता है, आओ बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो, ये तुम्हारी माँ है, और कुछ इंसिडेंट हुआ था जिस वजह से तुम्हें किडनैप कर लिया गया था। वो कुछ निशानी रहती है उसके कंधे पे या हाथ पे, तो वो पहचान लेते अपने बच्चे को, और वो कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम ये क्या भीख मांग रहे हो? तो बच्चे की मेंटालिटी देखो अभी कैसी चेंज होती है। अभी वो क्या सोच रहा है कि मैं एक भिखारी हूँ और वो भीख मांग रहा है सिग्नल पे, फटे फुटे कपड़े हैं, मैल पड़ा हुआ है कपड़ों पे, बाल उलझे हैं, पैरों में चप्पल नहीं है, एक पैंट फटी हुई है। और जैसे ही उसके बाप ने बोला कि तू मेरा बच्चा है, आओ बैठे इस कार में, तुम 1 करोड़पति अरबपति का बच्चा है, तो 1 सेकंड में उसकी पहचान चेंज हो गई भिखारी से। अभी वो कैसा फील कर रहा था और अभी वो कैसा फील कर रहा है, क्योंकि उसका बाप उसकी पहचान जानता है कि तू मेरा बच्चा है, और वो भी जानता है कि हाँ, मैं तो एक अमीर का बच्चा हूँ, एक सेठ बाप का बच्चा हूँ। तो यहीं पे चेंज हो गई, और वो काफी अपर लेवल का फील करेगा। ये भौतिक जगत में होता है ऐसे, एक रॉब होता है कि हाँ, मेरा बाप ये है, मेरी पहचान ये है ना, भूलते हैं। तो वही अगर परमात्मा कह रहे हैं कि तुम ये हो, तो हम ये समझ क्यों नहीं रहे हैं? तो ठीक इसी तरीके से हम भी हैं, हम रोल को ही खुद को समझ रहे हैं आज की डेट में, जबकि ये रोल हमें अपनी पहचान को समझते हुए सब कुछ करना चाहिए। ये एक रोल है, ये सारा एक ड्रामा है, सारा एक नाटक है, और यहाँ पर हमें अपनी 100% देना है। चाहे हम जॉब कर रहे हैं 100% दो, रिश्ता है 100% दो, पढ़ाई कर रहे हैं 100% दो, बाकी होगा नहीं होगा छोड़ दो, ये रूल है। तो अपना रोल 100% दो। मूवी हिट होगी, फ्लॉप होगी, हमें नहीं पता है, बस अपना 100% दो। और 100% दिया सभी एक्टर्स ने, सभी एक्टर के साथ हमने, तो तालियां तो बजेंगे ही एक नहीं। ओम शांति। प्योरिटी की रूहानी पर्सनैलिटी की स्मृति स्वरूप द्वारा माया जीत बनो। आज स्नेह के सागर बाप दादा चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे हैं।
आज स्नेह के सागर बाप दादा। स्नेह यानी प्यार, और प्यार के सागर कौन है? बाप दादा। बाप दादा यानी कि वो परम पिता परमेश्वर। कौन है वो परम पिता परमेश्वर? एक ज्योति पुंज जिसका कोई आकार नहीं है, बस एक ज्योति पुंज, प्रकाशमयी, सर्वशक्तिवान वो ज्योति पुंज, वो है बाप दादा। आज स्नेह के सागर बाप दादा चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे हैं, यानी परमात्मा सबको देख रहे हैं। हर एक स्नेही बच्चों के मूरत में रूहानी पर्सनैलिटी की झलक देख रहे हैं, यानी कि हर एक स्नेही बच्चों के मूरत में रूहानी पर्सनैलिटी, यानी कि हम जो हैं, हमारी जो बॉडी है, वो ये नहीं देख रहे हैं, वो देख रहे हैं रूहानी पर्सनैलिटी। हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर आत्मा बसती है, लेकिन वो बसती है हमारे मस्तक के बीचों बीच, हमारे मस्तक के ठीक पीछे, जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं उसके ठीक पीछे हमारी आत्मा, जो हम बोल रहे हैं, वो आत्मा बसती है। तो बाबा वो देखते हैं, बाबा बॉडी नहीं देखते हैं। परमात्मा की नज़रों में ये बॉडी नहीं है, परमात्मा की नज़रों में वो ज्योति पुंज ही दिखता है। लेकिन जिसका वो एक्टिवेट रहता है, जो आत्मिक स्वरूप में रहता है, जो अपने आत्मिक गुणों को जानता है, पहचानता है और उन्हीं के स्वरूप चलता है, वही ज़्यादा चमकता है और वही परमात्मा को दिखता है। जैसे किसी अंधेरी सी जगह में रात में घरों की जो लाइट दिखती हैं, उस टाइम पे घर नहीं दिखता है, उस टाइम पे जंगल खेत नहीं दिखते, बस वो लाइट दिखती है दूर से। तो वैसे ही परमात्मा को दूर से, जिसकी आत्मिक चेतना जागृत है, जो आत्मिक स्वरूप में स्थित है, वो परमात्मा को दूर से दिख जाता है। लेकिन जो नहीं है, जो अपने आत्मिक स्वरूप को भूल चुका है, जो अपने धर्म को भूल चुका है, उसकी वो आत्मिक लाइट बुझ जाती है, कम हो जाती है, दिखती नहीं है। तो परमात्मा को वो दिखता नहीं है। तो जो परमात्मा है वो ये कह रहे हैं कि हर एक स्नेही बच्चों के मूरत में रूहानी पर्सनालिटी की झलक देख रहे हैं। बाहर के रूप में तो साधारण पर्सनालिटी वाले हैं, यानी कि ये जो बॉडी है, ये तो बाहर की पर्सनालिटी साधारण है, लेकिन रूहानी पर्सनालिटी में सबसे नंबर 1 है। क्योंकि परमात्मा कह रहे हैं कि तुम सब नंबर 1 हो। परमात्मा कभी भी हमें नीचे नहीं दिखाता कि हाँ तुम नीच हो, तुम पापी हो, कुछ नहीं। परमात्मा की नजरों में हम सब भाग्यवान हैं, पद्मा पदम, भाग्यशाली, भाग्यवान। और वो ये भी कहते हैं कि तुम ही वो हो जो इस दुनिया को चेंज करोगे। ये एक ऐसा टाइम आने वाला है जब हर एक तुम्हारे पास आएगी शांति के लिए, सुख के लिए, चैन के लिए। तो परमात्मा ने कितनी जिम्मेदारी हमें दे रखी है कि तुम वो हो, क्योंकि वही जानता है ना कि हम कौन हैं। हम तो नहीं जानते हैं, हमारे आसपास के जितने रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, वो कोई नहीं जानता कि हम कैसे हैं और कौन हैं। क्योंकि हर एक अपने अपने व्यवहार से, अपने अपने तरीके से हमारी पहचान बताएगा। सपोज करिए कोई तुम्हारे बारे में, किसी से पूछा जाए कि ये आदमी कैसा है, तो वो अपने व्यवहार, अपने एक्सपीरियंस के तरीके से तुम्हारे बारे में बताएगा कि ये ऐसा है। किसी के साथ आपने बुरा किया तो वो बुरे तरीके से बताएगा, किसी के साथ आपने अच्छा किया हो तो अच्छे तरीके से बताएगा, किसी के साथ आपने कुछ भी नहीं किया हो तो बताएगा कि मुझे नहीं पता है कैसा है, क्या है ना। तो हर एक अपने अपने तरीके से तुम्हें बताएगा, लेकिन परमात्मा तुम्हारी एक्चुअल पहचान जानता है। क्योंकि हर कोई तुम्हारी एक्चुअल पहचान नहीं बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, तो वो तुम उनमें से तुम कौन हो ये नहीं पता है। लेकिन एक्चुअल पहचान परमात्मा तुम्हारी जानते हैं। तो इसीलिए परमात्मा कह रहे हैं कि तुम रूहानी पर्सनालिटी में सबसे नंबर 1 हो। रूहानी यानी कि आत्मिक, सोल कॉन्शियसनेस में हम नंबर 1 हैं, लेकिन हमें लगता नहीं है कि हम नंबर 1 हैं यार। सोल कॉन्शियसनेस यानी कि जो सोल होती है, जो आत्मा होती है, उसके 7 गुण होते हैं। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सुखी, खुश, प्रेम स्वरूप और आनंद स्वरूप।
ये 7 गुण हैं आत्मा के, लेकिन हमें ये फील ही नहीं होते हैं। लेकिन परमात्मा तो कह रहे हैं कि तुम रूहानी पर्सनैलिटी में सबसे नंबर 1 हो। तो हमें ये फील क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम अपनी पहचान भूल चुके हैं। पहचान भूल चुके मतलब कि हम अपने बॉडी को ही खुद को मान रहे हैं। सपोज यार किसी का नाम है राहुल, तो वो राहुल उस बॉडी को ही राहुल समझ रहा है कि राहुल मैं बॉडी हूँ, बस यही मैं हूँ। लेकिन वो बॉडी है, बॉडी का नाम है राहुल। वो बॉडी का नाम दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में अगर वो बोलता है कि मैं हूँ राहुल, मेरा ये शरीर है राहुल, तो वो मेरा बोलने वाला कौन है, ये समझना बहुत जरूरी है। वो मेरा बोलने वाला जो कह रहा है ना कि हाँ मैं राहुल हूँ या ये मेरा शरीर है, तो मेरा कौन बोल रहा है? यानी कि जो बोल रहा है ना, जैसे आपके पास कोई फ़ोन है, आप बोल रहे हैं कि ये मेरा फ़ोन है, तो फ़ोन और आप अलग अलग हुए ना, है ना। आप कहेंगे कि ये मेरे जूते हैं, तो आपके जूते और आप अलग हैं, अलग अलग हैं, आप जूते नहीं हैं, राइट। तो जूते और आपके बीच में डिस्टेंस है, अलग अलग हैं। तो वही जो बोल रहा है कि हाँ मैं ये हूँ, मैं राहुल हूँ या ये मेरा शरीर है, तो इसका मतलब जो मेरा बोलने वाला है और जो शरीर है वो दोनों अलग अलग चीज हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। और ये समझ लिया तो तुम अपनी जो पहचान है ये उसे समझ पाओगे। तो परमात्मा यही कह रहे हैं कि लेकिन रूहानी पर्सनैलिटी में सबसे नंबर 1 हो। परमात्मा जानते हैं कि हम क्या हैं, रूहानी हैं, हम सोल हैं, हम परमात्मा के बच्चे हैं। वो परमात्मा है, हम आत्मा है, आत्मा का बाप परमात्मा, परमात्मा के बच्चे आत्मा। तो हम भी आत्मा हैं। लेकिन हम इस कली की दुनिया में इतने बिजी हो चुके हैं कि हम अपने आप को एक बॉडी ही देखते हैं, एक नाम देखते हैं, एक प्रोफेशन देखते हैं, एक बस यही चीज़ें देख के ही हम सारा कुछ करते हैं। और जब अपनी खुद की पहचान हमने यही बना दी है, तो दूसरों को भी हम इसी नज़रिए से देखते हैं कि हाँ वो बॉडी है, उसने क्या किया है, उसका प्रोफेशन क्या है, वही वो है। लेकिन अगर हम खुद की पहचान जाने तो सामने वाले को भी फिर उसी नज़रिए से देख पाएंगे। तो परमात्मा जानता है, वो परमात्मा है, यानी आत्माओं में परम, और हम क्या हैं, आत्मा है। तो हमारा बाप वो है, किस लेवल पे, आत्मा के लेवल पे, क्योंकि वही हमारी असल पहचान है। और जब वो पहचान हमें महसूस होगी, हम अपने गुणों को जानेंगे, तो फिर हमारा बाप कौन है वो हम जान पाएंगे, उसकी पहचान हम जान पाएंगे, उसके गुणों को हम जान पाएंगे। अगर हमारे गुण, जैसे मैंने बताया कि हमारे गुण 7 गुण होते हैं, तो जब आत्मा के गुण 7 हैं तो परमात्मा के भी गुण 7 ही होंगे या उससे ज़्यादा होंगे। गुण तो सबके पास रहते हैं, लेकिन कम और ज़्यादा होते हैं। जैसे किसी को सच बोलने का गुण होता है, तो कोई कम सच बोलता है, ज़्यादा बार झूठ बोलता है। और किसी का वही गुण ज़्यादा होता है, वो सच ही बोलता है, झूठ नहीं बोलता है। किसी का झूठ बोलने का संस्कार ही नहीं होता है। तो परमात्मा के भी वही गुण हैं, वो भी 7 गुणों से ही भरपूर है, लेकिन वो अनंत है। लेकिन हम क्या हैं, अभी कम हैं, क्योंकि हम अपनी पहचान नहीं जानते। बचपन से ही हमें बताया गया कि हमारा नाम है, हम ये हैं, हम वो हैं। लेकिन जिन्होंने ये चीज़ बताई वो ये भी नहीं जानते हैं कि वो कौन है, वो भी नहीं जानते हैं। तो इसलिए सब एक चल रहे हैं, दौड़ में चल रहे हैं, एक रेस में दौड़ रहे हैं, लेकिन खुद को बिना जाने। लेकिन परमात्मा जानता है। लेकिन रूहानी पर्सनालिटी में सबसे नंबर 1 है हम। ये कौन कह रहे हैं? परमात्मा। दुनिया में अनेक प्रकार की पर्सनालिटीज गाई जाती हैं। शरीर की भी पर्सनालिटी, कोई विशेषता की भी पर्सनालिटी, और कोई विशेष पोजीशन की भी पर्सनालिटी। लेकिन आप सबके चेहरे पर चलन में कौन सी पर्सनालिटी है? प्योरिटी की पर्सनालिटी, पवित्रता की पर्सनालिटी आपके चेहरे पर। चेहरा यानी वो रूहानी चेहरा, जब आप अपने वास्तविक स्वभाव में होते हैं, वास्तविक गुणों में होकर
सारे कर्म करते हैं तो आपका जो चेहरा, आपके लिए जो बॉडी है, आप यानी आत्मा, और आपके लिए जो बॉडी है, उस आत्मा की झलक आपके चेहरे पर भी दिखेगी। वो रौनक, वो रूहानी रौनक आपके चाल चलन में भी दिखेगी। तो परमात्मा कह रहे हैं, लेकिन आप सबके चेहरे पर चलन में कौन सी पर्सनालिटी है? वो है प्योरिटी की पर्सनालिटी। प्योरिटी यानी पवित्रता, क्योंकि ये गुण आत्मा का ही है। आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा शक्ति स्वरूप है, आत्मा पवित्र स्वरूप है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा खुश है, आत्मा सुखी है, आत्मा प्रेम स्वरूप है और आत्मा आनंद स्वरूप है। तो इन 7 गुणों में से एक गुण प्योरिटी का भी है। तो प्योरिटी की पर्सनालिटी को अनुभव करते हो? परमात्मा कह रहे हैं कि प्योरिटी की पर्सनालिटी को अनुभव करते हो? आप जैसी पर्सनालिटी सतयुग से अब तक किसी की है? परमात्मा जानते हैं भाई कि सतयुग से कलयुग तक हम आ गए हैं, क्योंकि सतयुग था टॉप लेवल की पवित्रता थी। उस टाइम पे सारे गुण भरपूर थे। उसके बाद आया त्रेता युग, फिर द्वापर युग। तो वैसे वैसे हमारे गुण घटते गए। अब आ गया कलयुग, हम भूल ही गए। तो परमात्मा कह रहे हैं कि आप जैसी पर्सनालिटी सतयुग से अब तक किसी की है? नहीं है। परमात्मा जानते हैं कि हमारी क्या क्वालिटीज रही हैं, क्या गुण हमारे थे, हमारे कैसे गुण थे, लेकिन आज हम क्या हो गए हैं ये परमात्मा जानता है। क्योंकि इस शरीर की, यानी जब से हमारा जन्म हुआ है और आज तक, वो हमारे मम्मी पापा जानते हैं कि हमारा संस्कार क्या है, हमारा व्यवहार किस तरीके से है, हमारे गुण अवगुण क्या है। लेकिन एक और हमारा बाप है, वो है परमात्मा। वो जन्मों जन्मों से, युगों युगों से हमको जानता है कि हम कैसे थे। तो परमात्मा यही कह रहे हैं कि तो आपको अपने रूहानी पर्सनालिटी का नशा है? आप जैसी पर्सनालिटी सतयुग से अब तक किसी की नहीं है। किसी की है? पूछ रहे हैं, क्योंकि वो जानता है कि तुम सतयुगी आत्मा हो, परम भाग्यशाली आत्मा हो, भाग्यवान आत्मा हो, चैतन्य स्वरूप आत्मा हो। क्योंकि वही देख सकता है जो हमारी जर्नी जानता है। तो वो हमारी जर्नी जानता है कि कितने युगों में हमने सेम यही लूप, यानी सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग, इस लूप को कितनी बार हमने पार किया है। और अभी भी वही समय है जिस टाइम पे हम भूल चुके हैं, लेकिन ये वो समय है जब कलयुग का अंत और सतयुग का स्टार्ट होता है। तो इन दोनों के बीच में एक ट्रांजिशन पीरियड होता है जिसे बोलते हैं संगम काल, संगम युग। इसमें ही हमारा चेंज होता है। सतयुग के जो अवगुण हैं उनको हम चेंज करके कलयुग के जो अवगुण हैं उनको चेंज करके सतयुग के गुणों को हम धारण करते हैं और फिर अपनी सतयुगी दुनिया में चले जाते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं, आप जैसी पर्सनालिटी सतयुग से अब तक किसी की है? सारे कल्प में चक्कर लगाओ तो आप जैसी पर्सनालिटी है? सारे कल्प यानी सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, इन 4 युगों से मिलकर एक कल्प बनता है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि सारे कल्प में चक्कर लगाओ तो आप जैसी पर्सनालिटी है? देखो यार, हम कितने ही, परमात्मा क्या हमें मानता है और हम क्या खुद को मानते हैं, इन दोनों के बीच देखो कितना बड़ा डिफरेंस है। हम क्या मानते हैं अपने आप को? कुछ भी नहीं मानते हैं। लेकिन परमात्मा देखो कितनी बड़ी चीज बता रहा है कि तुम चारों कल्पों में, चारों युगों में ऐसा आपके जैसा कोई है ही नहीं, और इस सतयुग में भी कोई तुम्हारे जैसा नहीं था। तो इतनी बड़ी चीज परमात्मा बोल रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को कितना तुच्छ समझते हैं। अगर इस कलयुग की दुनिया में कुछ नहीं मिलता हमें, तो हम अपने आप को कुछ नहीं समझते हैं। पढ़ लिख लिया हमने, लेकिन हमें कुछ नौकरी नहीं मिल रही है, तो हम उसी इतनी छोटी चीज के लिए अपने इतने बड़ी सच्चाई को हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। और परमात्मा यही कह रहे हैं कि ऐसी पर्सनैलिटी
सतयुग में किसी की नहीं थी जैसे तुम्हारी है, स्पेशली तुम्हारी। सारे कल्प में चक्कर लगाओ तो आप जैसी पर्सनालिटी है किसी की नहीं ना। तो आपको अपने रूहानी पर्सनालिटी का नशा है। अनादिकाल में तो परम धाम में भी आज विशेष आत्माओं की पर्सनालिटी सबसे ऊंची है। परम धाम यानी परमपिता परमात्मा जहां रहते हैं। कहाँ रहते हैं, कहाँ है ये परम धाम? ये पृथ्वी पर। पृथ्वी तो एक अंश भी नहीं है इस ब्रह्मांड का, एक माइक्रो पार्टिकल बोल सकते हैं इसे। तो इस ब्रह्मांड से भी बाहर जो गैलेक्सीज हैं, जितना भी ये यूनिवर्स है, जितना भी ये फैला है, इससे बाहर, इस स्पेस टाइम से बाहर, वो है परम धाम जहां परमात्मा बसते हैं। और वहीं से ही हम आत्माओं का अवतरण होता है इस ब्रह्मांड पे, इस पृथ्वी पर, और अपना कर्म निभाते हुए फिर वापस हमें जाना होता है। तो परमात्मा कह रहे हैं अनादिकाल में तो परम धाम में भी आप विशेष आत्माओं की पर्सनैलिटी सबसे ऊंची थी। अनादिकाल यानी कि जब सतयुग था तब भी परम धाम में, यानी जहां आत्माओं का घर है, आप विशेष आत्माओं की पर्सनैलिटी सबसे ऊंची है। परमात्मा कह रहे हैं कि तुम वहां सबसे ऊंचे थे। तुम्हारी जो आत्माओं की पर्सनैलिटी थी वहां सबसे ऊंची थी। मैंने बताया ना कि परमात्मा ही जान सकता है कि हमारी जर्नी कैसी थी, हम कैसे थे, हमारा व्यवहार कैसा था, हमारे गुण कैसे थे। तो परमात्मा ही कह रहा है कि अनादिकाल में तो परम धाम में भी आप विशेष आत्माओं की पर्सनैलिटी सबसे ऊंची है। चाहे आत्माएं सब चमकती हुई ज्योति हैं, लेकिन आप रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्माओं की चमक अन्य सब आत्माओं से न्यारी और प्यारी है। यानी आत्माएं सब चमकती हुई ज्योति हैं, लेकिन इसी में ही किसी की लाइट ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। वो किस बेसिस पे? जो खुद को जानता है, जो खुद के गुणों को जानता है, खुद के स्वभाव को, अपनी पहचान को जानता है, और उस पहचान के अकॉर्डिंग अपने सारे इस भौतिक जगत में सारे कर्म करता है। इस वर्ल्ड में अपने सारे कर्म करता है, तो उसकी जो आत्मिक एनर्जी है वो काफी ब्राइट होती है और वही परमात्मा को दिखती है। तो परमात्मा ये कह रहे हैं सभी आत्माएं चमकती हुई ज्योति हैं, लेकिन आप रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्माओं की चमक अन्य सब आत्माओं से न्यारी और प्यारी है। परमात्मा ये तक कह रहे हैं भाई कि तुम्हारी जो चमक है, तुम्हारी जो आत्मिक स्थिति है, वो सबसे टॉप लेवल की है, लेकिन हमें ये महसूस ही नहीं होता है क्योंकि हम नहीं जानते हैं अपने आप को। हम अपने आप को तो एक गलत छवि के रूप में ही अपना रहे हैं कि मेरा ये शरीर है, यही मैं हूँ, और कुछ काम अगर हम करते हैं तो वही हमारी पहचान बता देते हैं। जैसे किसी को पूछोगे कि तुम कौन हो, अगर वो कोई जॉब करता है, स्पेशली सरकारी नौकरी, तो वो बताएगा कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, या फिर एक टीचर हूँ, एक साइंटिस्ट हूँ। इस तरीके से वो बात करेगा, लेकिन वो उसका रोल है, वो उसकी पहचान नहीं है। जैसे इस शरीर को ही देख लो, एक होता है प्रोफेशन, एक होती है पहचान। अगर वो प्रोफेशन को ही पहचान बता रहा अपनी, तो दोनों में डिफरेंस है ना। उसकी पहचान है रमेश, लेकिन वो एक डॉक्टर है। अगर हम पूछेंगे आप कौन है, वो बताएगा कि मैं एक डॉक्टर हूँ। वो अपना प्रोफेशन बता रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में क्या है? रमेश है, एक लड़का है। वैसे ही आत्मा भी है, बट हम नहीं जानते हैं। हम क्या बोलते हैं, कोई हमें पूछा हम कौन है, बोलेंगे हम XYZ मेरा नाम है, ये मैं हूं। लेकिन ये मेरा रोल है इस बॉडी में। लेकिन मैं कौन हूं? मैं वो आत्मा हूं। और मेरा रोल क्या है? मेरा रोल है जहां मैं हूं आज, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का
भाई, किसी का चाचा, किसी का ताऊ। तो ये मैं सब रोल निभा रहा हूं, लेकिन वो रोल निभाने वाला कौन है? वो है आत्मा। और आत्मा सभी रोल को तभी निभा पाएगी अच्छे से अगर वो खुद को जानती है, खुद के गुणों को जानती है, खुद की पहचान जानती है। तभी वो जब रोल खत्म हो जाएगा तो अपने आप को सेपरेट कर पाएगी। अगर वो खुद को नहीं जानती है तो वो रोल को ही खुद को समझ लेगी। जैसे किसी पिक्चर में कोई हीरो, कोई एक्टर हीरो का रोल करता है और किसी मूवी में उसे नेगेटिव रोल दिया जाता है, लेकिन वो पर्सन तो है एक ही है ना। वो पॉजिटिव रोल भी निभा रहा है और नेगेटिव रोल भी निभा रहा है, लेकिन पर्सन तो एक ही है। लेकिन क्या हो अगर वो भूल जाए कि वो पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके गुण क्या है, उसका चरित्र क्या है। तो वो अगर नेगेटिव रोल में आ गया और भूल गया कि वो एक्चुअल में कैसा है, तो वो अगर उसी को ही अपनी पहचान मानेगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, है ना। अगर नेगेटिव रोल था उस किसी मूवी में उसके लिए, और वो नेगेटिव रोल अगर उसकी एक्चुअल जीवन में भी आ जाए, तो फिर लाइफ कहाँ की कहाँ पहुंच जाएगी। तो ठीक इसी तरीके से हम भी हैं। हम रोल को ही खुद को समझ रहे हैं आज की डेट में, जबकि ये रोल हमें अपनी पहचान को समझते हुए सब कुछ करना चाहिए। ये एक रोल है, ये सारा एक ड्रामा है, सारा एक नाटक है। और यहाँ पर हमें अपनी 100% देना है। चाहे हम जॉब कर रहे हैं 100% दो, रिश्ता है 100% दो, पढ़ाई कर रहे हैं 100% दो, बाकी होगा नहीं होगा छोड़ दो। ये रोल है, तो अपना रोल 100% दो। मूवी हिट होगी, फ्लॉप होगी, हमें नहीं पता है, बस अपना 100% दो। और 100% दिया सभी एक्टर्स ने, सभी एक्टर के साथ हमने, तो तालियां तो बजेंगे ही एक न एक। तो परमात्मा यही कह रहे हैं, अपने अनादिकाल की पर्सनालिटी को स्मृति में लाओ, क्योंकि तुम आत्माएं तो सभी चमकती हैं, लेकिन आप रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्माओं की चमक अन्य सब आत्माओं से न्यारी और प्यारी हैं। अपने अनादिकाल की पर्सनालिटी को स्मृति में लाओ, याद में लाओ। आई याद में, आई स्मृति में। परमात्मा पूछ रहे हैं कि याद आई आपको? देख रहे हो बाप दादा के साथ साथ कैसे रूहानी पर्सनैलिटी में दिखाई दे रहे हैं? अपने आप को देख सकते हो? तो चले जाओ अनादिकाल में। कितने टाइम में जा सकते हो? जाने में कितना टाइम लगेगा? सेकंड से कम ना, कि एक दिन या 1 घंटा चाहिए? सेकंड से भी कम, जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। तो अनादिकाल की अपनी पर्सनालिटी देख ली? अभी अनादिकाल से आदिकाल में आ जाओ। आगे या अभी चल रहे हो? पहुंच गए? तो अनादिकाल से आदिकाल में अपनी रूहानी पर्सनालिटी देखो, कितनी श्रेष्ठ पर्सनालिटी है। तन की भी, तो मन की भी, तो धन की भी और संबंध की भी। सब प्रकार की पर्सनालिटी कितनी श्रेष्ठ है। तो आदिकाल की पर्सनालिटी देख रहे हो? कितने सुंदर लगते हो, कितने सजे हुए हो, कितने सुख, शांति, प्रेम, आनंद, कितने आनंद स्वरूप हो। तो आदिकाल में भी अपनी पर्सनालिटी को देखो, स्पष्ट दिखाई देती है या 5000 वर्ष हो गए तो थोड़ा स्पष्ट नहीं है? सभी को स्पष्ट है, होशियार हो सभी। तो आदिकाल भी अपना देख लिया। अभी आओ,
मध्यकाल में, तो मध्यकाल में भी आपकी पर्सनैलिटी क्या रही? आपके जड़ चित्र कितने विधि पूर्वक पूजे और गाए जाते हैं। यानी जो हमारा सतयुग था, वहां पर हम इतने ही उच्च कोटि की आत्माएं थी, और जो उसका मध्यकाल आया यानी कि त्रेता युग आया, वहां पर भी हमारी पूजा अर्चनाएं हुई हैं। परमात्मा ये हमारे बारे में कह रहे हैं यार कि हम वहां पे एक भगवान थे भाई, और त्रेता युग में जो हमारी लोग पूजा करते थे। आपके जड़ चित्र कितने विधि पूर्वक पूजे और गाए जाते हैं। चाहे कितने भी धर्मात्मा, महात्मा, नेताएं, पर्सनालिटी वाले गाए जाते हैं, लेकिन आपके जड़ चित्रों की पर्सनैलिटी के आगे उनकी पर्सनैलिटी कुछ भी नहीं है। यानी कि जो धर्मात्मा, परमात्मा, महात्मा, नेता, पर्सनैलिटी हैं, उनकी भी महिमा गाई जाती है लोगों के द्वारा, होता ही है। लेकिन आपके जड़ चित्रों की पर्सनैलिटी के आगे उनकी पर्सनैलिटी कुछ भी नहीं है। परमात्मा ये कह रहे हैं भाई, हम उनसे भी ऊपर हैं। जैसे आप सबकी पूजा होती है, उसे कोई महात्मा या नेता की या धर्मात्मा की विधि पूर्वक पूजा होती है? कभी देखिए। आपके जड़ चित्रों जैसे श्रृंगार किसका होता है? तो मध्यकाल में भी आप आत्माओं के प्योरिटी की, पर्सनैलिटी की विशेषता कितनी श्रेष्ठ है। अपना चित्र देखा? आपकी पूजा होती है कि नहीं? सिर्फ बड़े बड़ों की होती है, हमारी नहीं। डबल विदेशियों के मंदिर हैं, देखा उसमें आपका चित्र है कि सुना है तो कहते हो कि हाँ 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 होंगे, याद में है। तो मध्यकाल भी आपका अति श्रेष्ठ है। और अब लास्ट जन्म में जो मर्जीवा ब्राह्मण जन्म है, अब ये लास्ट जन्म है हमारा, ये कलयुग है। यहाँ पे मर्जीवा ब्राह्मण, मर्जीवा ब्राह्मण का मतलब होता है मरते, यानी जीते हुए मर जाना। अब जीते हुए मर जाने का क्या मतलब है? मर जाने का क्या मतलब होता है? सिंपल सा, मर जाने का मतलब होता है कि जब प्राण शरीर से निकल जाते हैं। और वो प्राण क्या है? वही प्राण आत्मा है। जब आत्मा शरीर से निकल जाए तो उसे कहते हैं मर जाना। जीते जी मर जाना, यानी कि अगर आत्मा और बॉडी दोनों को सेपरेट किया जाए तो वही मरजीवा है। अब अलग कैसे करना है? अलग कैसे कर सकते हैं? मर तो नहीं सकते। अलग होने का मतलब है कि अगर हम खुद को जान लें कि ये मेरी बॉडी है, ये मेरा प्रोफेशन है, और मैं ये आत्मा हूँ, ये मेरे लिए शरीर है, शरीर मेरा है लेकिन मैं अलग हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मेरे ये गुण है, तो हो गया ना डिफरेंस। बीच में आ गई ना दीवार। शरीर अलग, मैं अलग। तो मैं वो चैतन्य स्वरूप, चेतन स्वरूप आत्मा हूँ, और ये शरीर ये मेरे लिए है। इसके थ्रू मुझे अपने कर्म करने हैं, क्योंकि आत्मा सुख और दुख के कर्मों का फल भोग नहीं सकती है आत्मा। लेकिन आत्मा को उन कर्मों का, चाहे सुख का फल हो, चाहे अच्छे कर्म का फल हो, चाहे दुख कर्म का फल हो, उसको भोगने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है। तो आत्मा के लिए ये शरीर है, लेकिन आत्मा अलग है। मैं आत्मा अलग हूं, ये मेरे लिए शरीर है। तो ये अगर सेपरेट हो गया तो वही मरजीवा हो गया, यानी जीते जी मर गया वो। और ब्राह्मण का मतलब होता है कि आत्मा के गुणों को जानने वाला, उन गुणों के आधार पर सारे कर्म करने वाला। यानी कोई अपनी पहचान जानता है कि मैं ये हूँ और सारे कर्म कर रहा है, तो वही है ब्राह्मण। तो मरजीवा ब्राह्मण का मतलब ये होता है। तो परमात्मा कह रहे हैं तो मध्यकाल में भी आपका अति श्रेष्ठ है। और जब लास्ट जन्म में जो मर्जीवा ब्राह्मण जन्म है, उसकी पर्सनालिटी देखो कितनी बड़ी है, गायन कितना है। कोई भी श्रेष्ठ कार्य अब तक भी आपके नाम धारणी ब्राह्मण ही करते हैं, चाहे ब्राह्मण अभी ब्राह्मण रहे नहीं है।
लेकिन आप नाम के तो ब्राह्मण हैं ना। भले अभी आप ब्राह्मण नहीं हैं, लेकिन नाम के ब्राह्मण हैं आप। आपके नाम से, आपकी पर्सनालिटी के कारण वो भी श्रेष्ठ गाए जाते हैं। तो ब्राह्मण जन्म की पर्सनालिटी कितनी श्रेष्ठ है। आदिकाल, अनादिकाल, मध्यकाल और अब अंतकाल, सारे कल्प में आपकी पर्सनालिटी सदा ही महान रही है। लौकिक पर्सनालिटी यानी कि यहाँ पर जो है इस संसार में लौकिक पर्सनालिटी वालों का अगर नाम भी आता है तो कोई विशेष बुक में उनका नाम आता है, फलाने फलाने हैं। लेकिन आपका नाम किस में आता है? साधारण बुक में नहीं आता है, शास्त्रों में आता है। जो भी आदिकाल से शास्त्र बने उसमें किसके चरित्र हैं, किसका गायन है, किसकी कहानियां हैं। तो लौकिक पर्सनालिटी वालों का गायन विशेष बुक में होता है और आपका गायन शास्त्रों में होता है। और शास्त्रों को कितना रिगार्ड देते हैं, बड़े विधि पूर्वक शास्त्र को संभालते हैं, उसको भी बड़े पूज्य के रूप में देखते हैं। जो सच्चे भक्त हैं वो शास्त्र को विधि पूर्वक रखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। ऐसे रिवाजी किताबों के माफिक नहीं रखते। तो अपनी पवित्रता की पर्सनालिटी को सदा ही इमर्ज रूप में स्मृति में रखो। जानते हैं या हैं तो हम ही ऐसे मर्ज नहीं, स्मृति स्वरूप में रखो। जिसके बुद्धि में ये इमर्ज रूप में स्मृति रहती है तो स्मृति की समर्थि का आधार है। और जहां समर्थि है वहां माया आ सकती है। यानी ये सारी चीजें अपने माइंड में रखो। और नहीं पता है तुम्हें अपने गुणों के बारे में तो उन्हें रिपीट करो। ये तुम्हारी एक्चुअल पहचान है। और बाबा ये रिपीट करने के लिए क्यों बोल रहे हो, क्यों कह रहे हैं कि तुम अपने आप को दोहराओ कि तुम शांत स्वरूप आत्मा हो, तुम शक्तिशाली आत्मा हो, तुम पवित्र स्वरूप आत्मा हो, तुम सुखी आत्मा हो, तुम ज्ञान स्वरूप आत्मा हो, तुम खुश आत्मा हो, तुम प्रेम स्वरूप आत्मा हो, तुम आनंद स्वरूप आत्मा हो। कि बाबा हमें क्यों बोल रहे हैं कि तुम अपने साथ ये चीज रिपीट करो, क्योंकि वही अच्छी हमारी पहचान है। अब वो रिपीट इसलिए करवा रहे हैं, सपोज दैट कोई किसी का बच्चा है, वो भीख मांग रहा है सिग्नल पे, लेकिन वो अपने माँ बाप को नहीं जानता है। लेकिन उसका बाप आया, उसका बाप अमीर है, कार में आया, उसने देखा ये मेरा बच्चा है, तो उसका बाप कहता है आओ बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो, ये तुम्हारी माँ है, और कुछ इंसिडेंट हुआ था जिस वजह से तुम्हें किडनैप कर लिया गया था। वो कुछ निशानी रहती है उसके कंधे पे या हाथ पे, तो वो पहचान लेते अपने बच्चे को और वो कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम ये क्या भीख मांग रहे हो। तो बच्चे की मेंटालिटी देखो अभी कैसी चेंज होती है। अभी वो क्या सोच रहा है कि मैं एक भिखारी हूँ और वो भीख मांग रहा है सिग्नल पे। फटे फुटे कपड़े हैं, मैल पड़ा हुआ है कपड़ों पे, बाल उलझे हैं, पैरों में चप्पल नहीं है, एक पैंट फटी हुई है। और जैसे ही उसके बाप ने बोला कि तू मेरा बच्चा है, आओ बैठे इस कार में, तुम 1 करोड़पति अरबपति का बच्चा है, तो 1 सेकंड में उसकी पहचान चेंज हो गई भिखारी से। अभी वो कैसा फील कर रहा था और अभी वो कैसा फील कर रहा है, क्योंकि उसका बाप उसकी पहचान जानता है कि तू मेरा बच्चा है। और वो भी जानता है कि हाँ मैं तो एक अमीर का बच्चा हूँ, एक सेठ बाप का बच्चा हूँ। तो यहीं पे चेंज हो गई और वो काफी अपर लेवल का फील करेगा। ये भौतिक जगत में होता है ऐसे। एक रॉब होता है कि हाँ मेरा बाप ये है, मेरी पहचान ये है ना, भूलते हैं। तो वही अगर परमात्मा कह रहे हैं कि तुम ये हो, तो हम ये समझ क्यों नहीं रहे हैं। हमें लगता है कि ये तो सब पता नहीं झूठ है सच है, हमें तो नहीं पता है। और हम कैसे इतने पवित्र हो सकते हैं। हम हैं भाई,
लेकिन हम जानते नहीं है, इसलिए इसे हमें बिलीव नहीं होता है। इतने सालों से हमें कुछ पता ही नहीं था, तो इसमें इतनी जल्दी बिलीव नहीं हो पाता है कि हम एक्चुअल में ये थे या ये अभी भी हैं और ये हो सकते हैं। ये बिलीव कर पाना हमारे लिए पॉसिबल या नामुमकिन सा लगता है, लेकिन परमात्मा कह रहे हैं कि तुम ये हो यार। तो स्मृति स्वरूप में रखो, अपनी याद में रखो, क्योंकि अभी याद में रखना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं जानते हैं। तो जब रिपीट करेंगे अपने साथ, परमात्मा जब बता रहे हैं स्वयं, तो इसे अपनी स्मृति में रखो, जिसके बुद्धि में ये इमर्ज रूप में स्मृति रहती है। तो स्मृति ही समर्थि का आधार बनता है। समर्थ यानी हम कर पाते हैं उसे। जब बुद्धि में ये रिपीट चलता है तो समर्थि आती है, उससे वो संस्कार मजबूत बनता है। और जहां समर्थि है वहां माया आ सकती है। जहां समर्थि है यानी जहां एक स्ट्रॉन्ग बिलीव है, एक मजबूत भरोसा है अपनी पहचान पर, वहां पर माया आ सकती है। माया यानी आज के डेट में माया मतलब है टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, क्रोध, काम, लस्ट, ये सारी माया के अलग अलग रूप हैं। तो जहां हम खुद की पहचान जानते हैं वहां पर ये अवगुण नहीं आ सकते हमारे अंदर, क्योंकि जहां पर आए तो वहां पे हमें लग जाएगा कि ये तो मेरा गुण नहीं है। जैसे आजकल होता है ना कि कोई कुछ बोल देता है तो हमें गुस्सा आ जाता है, या हम भी दो चार बोल लेते हैं, या कोई हाथ उठा रहा है तो हम भी हाथ उठा देते हैं, क्योंकि हमें भी नहीं पता है और उसे भी नहीं पता है, तो ऐसा होता है। लेकिन अगर हम खुद को जानते हैं, अपने गुणों को जानते हैं, अपने आत्मिक स्वरूप को जानते हैं, इसके क्या गुण हैं, और फिर कोई कुछ बोलता है तो हमें फटक से पता चल जाएगा कि यार ये तो कुछ गलत बोल रहा है, और गुस्सा करना मेरा गुण नहीं है। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। या कुछ देर अगर आता भी है गुस्सा, तो तुरंत कुछ देर बाद हमें पता चल जाएगा कि यार मैंने गुस्सा किया, बट मैं तो आत्मा हूं, मेरे ये गुण नहीं है। तो पहले पहले इतना ही होगा, गुस्सा भी आएगा, लेकिन तुम्हें महसूस हो जाएगा कि ये मेरा गुण नहीं है गुस्सा। तो धीरे धीरे उस रियलाइजेशन का टाइम कम हो जाएगा। यानी कोई गुस्से में बोल रहा है, कोई गाली दे रहा है, तो फटाक से तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि हाँ मुझे नहीं बोलना है, या मेरा ये गुण है ही नहीं। और तुम अपने आप को अगर आत्मा समझते हो, समझना तो पड़ेगा क्योंकि ये हमारी एक्चुअल पहचान है, परमात्मा यही बता रहे हैं, तो सामने वाले को भी तुम समझ पाओगे कि वो भी एक आत्मा है, लेकिन अपने गुणों से हट चुकी है, अपनी पटरी से किसी दूसरी पटरी में जा चुकी है। तो उसके लिए भी कंपैशन, प्यार, दुआ आपको निकलेगी। तो तुम ना गुस्सा हुए, प्लस तुम्हारे अंदर से क्या निकला, प्यार, दुआ, कि ये आत्मा भी क्या है, बीमार ही समझ लो कि एक बीमार है, इसको भी सद्बुद्धि दे, और वहां से आप निकल जाओगे। तो जब जिसके बुद्धि में ये इमर्ज रूप में स्मृति रहती है, तो स्मृति ही समर्थि का आधार बनती है, और जहां समर्थि है वहां माया आ सकती है क्या? समर्थ आत्मा के पास माया का आना असंभव है। मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। माया का काम है आना, लेकिन आपका काम अभी समय प्रमाण भागना नहीं है। माया आई और भगाया नहीं, आपका काम है सदा माया जीत रहना। तो माया जीत हो या माया को बार बार भगाने वाले हो, अभी भगाना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा वो दर्शन देने के लिए आ जाती है ना, नहीं ना। डबल फॉरेनर्स ने माया को सदा के लिए भगा दिया, या भगाते ही रहते हैं। क्या हाल है? माया सदा के लिए भाग गई, अभी नहीं छोड़े, अभी नहीं आएगी ना, कि थोड़ा थोड़ा आए, कोई हर्जा नहीं। फिर भी आधा कल्प की दोस्ती है, फ्रेंड है ना, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे? आए ही नहीं। सुनाया ना कि समय समाप्त होने के पहले बहुत काल का मायाजीत बनने का अभ्यास चाहिए। अंत में नहीं हो सकेगा। अगर अंत में मायाजीत बनने का पुरुषार्थ भी करेंगे तो क्या हाल होगा पता है?
बाप दादा तोते की कहानी सुनाते हैं ना कि तोते को कहा नलके पर नहीं बैठना, पर नलके पर बैठकर ही बोल रहा था। ऐसे ही अंतकाल में अगर बहुत समय का अभ्यास नहीं होगा तो मन में सोचते रहेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन माया का प्रभाव भी होता रहेगा और कोशिश भी करेंगे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन होगा ही नहीं। इसलिए क्या करना है? अभी से मायाजीत बनने का अभ्यास करो, क्योंकि अंत टाइम पर क्या होगा, ये चीज करोगे तब पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी वो बीज बोने का समय है। अभी वो जो जमीन है वो उपजाऊ है, अभी बीज डाल दो, क्योंकि आगे सबसे बड़ी आंधी आने वाली है, घोर कलयुग लगने वाला है। और क्या क्या चीज होगी, क्या क्या चीजें सडन होगी, कितना अनप्रिडिक्टेबल फ्यूचर होगा, हमें नहीं पता है। तो अभी इस बीज को बोना स्टार्ट कर दो, क्योंकि यही बीज कल के दिन में एक पौधा, वृक्ष और एक महान वृक्ष बनेगा। डिपेंड तुम पे करता है कौन सा बीज तुम बो रहे हो, झाड़ी वाला बो रहे हो या महान वृक्ष बो रहे हो। क्योंकि आज नहीं बोओगे तो कल के दिन में ये जो उपजाऊ भूमि है ये नहीं रहेगी। कल फिर बीज बोने से कोई फायदा नहीं है, वो फर्टाइल लैंड नहीं रहेगी, वहां पे बीज अंकुरित नहीं हो पाएगा। बोलते रहना, फिर परमात्मा को याद करते रहना, लेकिन कोई पुकार नहीं सुनी जाएगी। तो अभी ये समय है, अपने आप को जानो और वो बीज अभी से बोना स्टार्ट कर दो। अपनी स्पिरिचुअल जर्नी अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी के दिन में तुम सब कुछ कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी तुम्हें बनी रहती है। लगता है कि लाइफ में ऐसा क्या चीज है यार, क्या करूं ऐसा। हर एक छोटी चीज तुम्हें बहुत टेंशन देती है, बहुत चिंता होती है। पहले की कंपैरिजन में देख लो, जो तुम्हारे दादा थे, नाना नानी थे, उनके इतने सारे बच्चे थे, लेकिन उन्हें कभी इतनी टेंशन या उनकी जुबान से कभी टेंशन का नाम नहीं सुना होगा तुमने। और सारी चीजें, हर त्योहार, हर पर्व कितना महसूस होता था, अंदर से फील होता था कि आह। बच्चे भी थे, सब साथ में भी रहते थे, लेकिन टेंशन नहीं होती थी। मुसीबतें भी आई होंगी, सुख दुख भी लगे होंगे, बीमारियां भी रही होंगी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे एक त्योहार है, एक खुशी। लेकिन आज की डेट में देखो, फैमिली कितनी न्यूक्लियर हो गई है, बच्चे कितने कम हैं, लेकिन इलाज भी ज्यादा है। हर एक बीमारी का इलाज है, हर एक प्रॉब्लम की दवाई है, समाधान इतना है, हर एक क्वेश्चन का जवाब है आज हमारे पास। लेकिन हमारा लाइफ का स्टैंडर्ड क्या है, हमारी मेंटल स्थिति क्या है, ये तुम समझ सकते हो। क्योंकि आत्मा की एनर्जी घट चुकी है एज कंपेयर टू आज की लाइफ। हमारी मेंटल स्थिति, हमारी आत्मिक जो चेतना है, हमारी आत्मा की जो पावर है, जो हमारे दादा परदादा थे, नाना नानी थे, उनकी आत्मिक एनर्जी से तो हम कम ही हैं। जितना हम आगे बढ़ेंगे हमारी आत्मा की एनर्जी उतनी घटती जाएगी। अगर हमें नहीं पता चले कि हम कौन हैं, अगर हम नहीं संभले टाइम रहते हुए, तो हमारी एनर्जी घटती जाएगी, घटती जाएगी, और विनाश के टाइम पर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अभी परमात्मा आए हैं जगाने के लिए कि जागो, क्योंकि यही समय है। और जब हम अपने गुणों को धीरे धीरे जानने लगेंगे तो लाइफ यही रहेगी, मुसीबतें भी आएंगी, फैमिली भी रहेगी, बच्चे भी रहेंगे, सारा कुछ करना भी पड़ेगा, लेकिन हमारी जो आत्मिक स्थिति है, आत्मिक शक्ति है, वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और यही लाइफ हमें रिलैक्स लगने लगेगी, महसूस होगी अंदर से। रिश्ते मजबूत होंगे, रिश्तों में हम अपनापन देख पाएंगे, रिश्तों में हम लॉयल रह पाएंगे। अंदर कुछ बाहर कुछ, ये सब कुछ एक हो जाएगा। अंदर जैसे हैं वैसे ही बाहर दिखेगा।
और जैसा हम अंदर हैं वैसे ही हमारे मन की स्थिति हो जाएगी, विचार भी वैसे ही आएंगे, और जैसे विचार बनेंगे वैसे ही हमारे मुंह से निकलेगा, यानी कि वाणी भी हमारी वैसे ही हो जाएगी, और जैसे हमारी वाणी होगी वैसे ही हमारा व्यवहार में भी आएगा वो, और जैसा हमारा व्यवहार होगा वैसे ही हमारा एनवायरनमेंट होगा, हमारी परिवार की स्थिति वैसे बनेगी, और जैसे परिवार की स्थिति बनेगी वही समाज की स्थिति बनेगी, और जो समाज की है वो राज्य की स्थिति बनेगी, जो राज्य की है वो देश की बनेगी, और जो देश की है वो विश्व की बनेगी, और जो विश्व की वो समस्त ब्रह्मांड की बनेगी। तो ये छोटी चीज अभी जान लो, ये स्पिरिचुअल अपने आप को जानने का बीज अभी धारण करो, अभी लैंड फर्टाइल है, बीज बो दो। और परमात्मा कह रहे हैं, सुनाया ना कि समय समाप्त होने से पहले बहुत काल का मायाजीत बनने का अभ्यास चाहिए, अंत में नहीं हो सकेगा। अगर अंत में मायाजीत बनने का पुरुषार्थ भी करेंगे तो क्या हाल होगा। बाप दादा तोते की कहानी सुनाते हैं ना कि तोते को कहा नलके पर मत बैठना, और तोता नलके पे ही बैठा है और कह रहा है नलके पर नहीं बैठना। ऐसे ही अंत में अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो मन में सोचते रहेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन माया का प्रभाव भी होता रहेगा, और कोशिश भी करेंगे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन होगा नहीं। इसलिए क्या करना है, अभी से मायाजीत बनने का अभ्यास करो, और उसका सहज साधन है अपने रूहानी पर्सनालिटी को स्मृति स्वरूप में रखो। रूहानी पर्सनालिटी मतलब क्या है, मैं आत्मा के गुण क्या हैं, और उन गुणों को धारण करके फिर याद रखो, बस यही एक साधन है। पर्सनालिटी वाले की निशानी क्या होती है, जो ऊंची पर्सनालिटी वाले होते हैं उसकी कहाँ भी किसी में भी आंख नहीं जाएगी, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा करता है, ये ऐसी करती है, मैं क्यों नहीं करूं, मैं क्यों नहीं कर सकती हूं। दूसरे के प्रति में आंख नहीं जाएगी, दूसरे के प्राप्ति में आंख नहीं जाएगी। क्यों? रूहानी पर्सनालिटी वाला सर्व प्राप्तियों से संपन्न है, स्वभाव में भी संपन्न, संस्कार में भी संपन्न, और संबंध संपर्क में भी संपूर्ण, भरपूर। वो कभी अपने प्राप्तियों के भंडार में कोई अप्राप्ति अनुभव ही नहीं करेगा, क्योंकि रूहानी पर्सनालिटी के कारण वो सदा ही मन से भरपूर होने के कारण संतुष्ट रहता है। आंख दूसरे की प्राप्ति में तब जाती है जब अपने में अप्राप्ति अनुभव करते हो। तो कोई अप्राप्ति है क्या? गीत क्या गाते हो, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। ये गीत मुख से नहीं मन से गाते हो ना? जो गाते हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा, डबल विदेशी भी गीत गाते हो। बाप दादा आज चारों ओर के बच्चों की प्योरिटी की पर्सनालिटी चेक कर रहे थे। प्योरिटी की परिभाषा को भी अपनी तरह से जानते हो। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, ब्रह्मचर्य व्रत में तो आजकल के सर्कमस्टांसेस अनुसार कई अज्ञानी भी रहते हैं, ज्ञान से नहीं लेकिन हालातों को देखकर। कई भक्त भी रहते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्योरिटी को सारे दिन में चेक करो। पवित्रता की निशानी है स्वच्छता और सत्यता। अगर सारे दिन में, चाहे उठने में, चाहे बैठने में, चाहे बोलने में, चाहे सेवा करने में, चाहे स्थूल सेवा की या सूक्ष्म सेवा की, लेकिन अगर विधि पूर्वक नहीं की, विधि में भी अगर जरा सा अंतर रह गया तो भी स्वच्छता अर्थात पवित्रता नहीं। व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। क्यों? आप सोचेंगे कि हमने पाप तो किया नहीं, किसको दुख तो दिया नहीं, लेकिन अगर व्यर्थ चला, समय गया, संकल्प गया, संतुष्टता गई, तो आपके पवित्रता की फाइनल स्टेज के डिग्री में फर्क पड़ जाएगा। 16 कला नहीं बन सकेंगे, 15 कला, 14 कला, 15.5 कला नंबरवार हो जाएगा। तो अपवित्रता सिर्फ किसको दुख देना या पाप करना नहीं है, लेकिन स्वयं में सत्यता, स्वच्छता विधि पूर्वक अगर अनुभव करते हो तो पवित्र हो।
निकल गया, बोलना नहीं था लेकिन बोल दिया, तो इसको क्या कहेंगे? मालिक हैं। इसलिए अमृत वेले से लेकर रात तक अपने संकल्प, बोल, कर्म, सेवा सबको चेक करो। मोटे रूप से नहीं चेक करो। अगर मोटे रूप से चेक करेंगे तो देखो, चंद्रवंशी को मोटी निशानी तीर कमान दिया है और सूर्यवंशी को कितनी छोटी सी मुरली दे दी है। मुरली कितनी हल्की है और तीर कमान कितना मेहनत का है। पहले तो निशाना लगाते रहो, दूसरा बोझ उठाते रहो, और मुरली देखो, नाचो, गाओ, हंसो, खेलो। तो इसलिए मोटे मोटे रूप न पुरुषार्थ का रखो, न चेकिंग का रखो। अभी महीन बुद्धि बनो, क्योंकि समय समाप्त अचानक होना है, बताकर नहीं होना है। परमात्मा ने तो पहले ही कह दिया है कि कोई एक्सक्यूज नहीं देना। बाबा आपने बताया क्यों नहीं, ये एक्सक्यूज मत देना बाद में कि तुमने बताया नहीं है। बाप पहले ही बताने कि सब कुछ अचानक चेंज होगा। बाप कभी भी टाइम कॉन्शियस नहीं बनाएगा। अभी पूरा डायमंड बनना है ना, ये वायदा किया है ना, डायमंड जुबली मनानी है, डायमंड बनना है। क्या करना है? बनना भी है और मनाना भी है, दोनों साथ साथ करना है। तो बाप दादा अगले वर्ष में चेक करेंगे, वायदा निभाया या सिर्फ मुख मीठा किया। तो कौन हो, सिर्फ बोलने वाले हो या निभाने वाले हो? अच्छा देखो, टीवी में आपका सबका फोटो आ रहा है, फिर बदल नहीं जाना। मैं था ही नहीं, मैंने नहीं कहा था, बनना तो अच्छा है ना। तो जो अच्छी बात है उसको जल्दी करना चाहिए या देरी से? जल्दी करना चाहिए ना। सेकंड में एवर रेडी बन सकते हो, यानी कि एक सेकंड में कहा और एक सेकंड में चेंज हो सकते हो। सेकंड में अशरीरी बन सकते हो। अशरीरी का मतलब अपने सोल कॉन्शियस में आ सकते हो सेकंड में, कि युद्ध करनी पड़ेगी कि नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ऐसे तो नहीं था। सोचा और हुआ, सोचना और स्थित होना। बाप दादा ने कुछ मिनटों तक ड्रिल कराई, अच्छा लगता है ना। तो सारे दिन में बीच बीच में ये अभ्यास करो, कितनी भी बिजी हो, लेकिन बीच बीच में एक सेकंड भी अशरीरी होने का अभ्यास अवश्य करो। इसके लिए कोई नहीं कह सकता मैं बिजी हूँ, एक सेकंड निकालना ही है, अभ्यास करना ही है। अगर किसी से बातें भी कर रहे हो, किसी के साथ कार्य कर रहे हो, तो उनको भी एक सेकंड ये ड्रिल कराओ, क्योंकि समय प्रमाण ये अशरीरीपन का अनुभव, यह अभ्यास जिसको ज्यादा होगा वो नंबर आगे ले लेगा। क्योंकि सुनाया कि समय समाप्त अचानक होना है, अशरीरी होने का अभ्यास होगा तो फौरन ही समय की समाप्ति का वाइब्रेशन आएगा। इसलिए अभी से अभ्यास बढ़ाओ। ऐसे नहीं अगले साल में डायमंड जुबली है तो अब नहीं करना है, पीछे करना है। जितना बहुत काल ऐड करेंगे उतना राज्य भाग्य की प्राप्ति में भी नंबर आगे लेंगे। अगर बीच बीच में यह अभ्यास करेंगे तो स्वतः ही शक्तिशाली स्थिति सहज अनुभव करेंगे। ये छोटी छोटी बातों में जो पुरुषार्थ करना पड़ता है वो सब सहज समाप्त हो जाएगा। अच्छा, सभी खुश राजी हैं ही यह पूछना पड़ेगा। माताएं खुश हो? बहुत अच्छा। देखो कहाँ से मेले में पहुंच गए हो, अच्छा चांस मिला ना। नहीं तो डेट का इंतजार करते रहते हैं, हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा। अभी तो खुला निमंत्रण था ना, सब ठीक अच्छी तरह से कर रहे हो, बेहद अनुभव हो रहा है ना कि थोड़ी थोड़ी तकलीफ है। बुजुर्ग महात्माओं को तकलीफ नहीं हुई है। लाइन में लगो तभी खाना मिलेगा, लाइन में लगने में थकावट नहीं होती है, मजा आता है। इतना बड़ा परिवार कब मिलेगा?